Question number 7. If f is equal to 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? अब यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है 0.5 मीटर, पावर के लिए पूछ रहे हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। तो 1/0.5 करेंगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड, द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसिस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो डबल कॉन्वेक्स का फेस नंबर 1 जिनका फोकल लेंथ होगा आपका +10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड पोर्शन तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये R1 हो गया पॉजिटिव और R2 हो गया आपका नेगेटिव। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? अच्छा, इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो R1 हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, R2 हो गया -15 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे एयर 2 ग्लास रहेगा तो आपका N1 हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 और N2 में फाइंड आउट करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू N2 - N1/N1 इंटू ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। ठीक है, अब यहाँ पे N1 आपका एयर है तो 1 वैल्यू जो है 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे N2 - 1/1 और R1 है आपका +10 और ये हो जाएगा -15, तो माइनस माइनस +15। ओके, तो 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ पे 3 N2 आ जाएगा, N2 - 1 और यहाँ पे 1/12। ओके, ना इनको सोल्व करेंगे तो 5/30 तो 1/6। ओके, अब क्या करेंगे तो N2 - 1 ये 6 जो है 6 जो है यहाँ पे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा N2 - 1। ठीक है, अब -1 यहाँ कर देंगे तो 1 + 1/2 तो 3/2 यानी कि ये 1.5 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस जो है अगर एयर में रखा है तो उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? और यहाँ पे L2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और L2 ग्लास का 1.5 दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एयर में रखा है तो कुछ और फोकल लेंथ आ रहा है और ग्लास में है तो क्या रहेगा। चलिए, तो फोकल लेंथ इन एयर इज गिवन 20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इन वाटर कितना रहेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.5। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस और एयर के कंपेयर करेंगे, देन लेंस इन वाटर और इन दोनों का रेशियो लेके फिर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू N2 - N1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्लास और ये एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो Ng - Na/Na 1/R1 - 1/R2। ओके, अब लेंस वाटर के लिए बात करेंगे तो Ng - Nw हो जाएगा। ठीक है, तो Ng - Nw/Nw 1/R1 - 1/R2। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साथ रहेंगे और ये वाला जो है एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। फोकल लेंथ इन वाटर वो हमें फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ एयर 20, ग्लास का 1.5, एयर का 1, एयर का अगेन 1, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5, ये 1.33/0.17। फोकल लेंथ इन वाटर 20 को यहाँ पे कर देंगे तो ये फोकल लेंथ इन वाटर आ जाएगा 78.23 सेंटीमीटर। ओके,